गुरुजी जब नयनतारा को पकड़ लेता है तो वो उसे पागल घोषित कर देता है सूर्य से बहुत दूर करने के लिए। और यहाँ सूर्य को मारने की जो ये प्लानिंग बना लेते हैं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, जो काफी मजेदार भी है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तब एपिसोड की स्टार्टिंग नैन्सी होती है। फिलहाल तो उससे भागते हुए कैसे भी गुरुजी उसे पकड़ लेता है। एक्सीडेंट भी उसका हो चुका होता है, उसे लेकर के डायरेक्ट आश्रम आता है। इस चीज की सच्चाई तो बता चुका होता है ललिता से, लेकिन ललिता जो घर में झूठ बोल देती है कि हाँ नयन को ऐसी चीजें हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं बता कि नयन आखिर है कहाँ पे। लेकिन जो दादी है ना वो सुन चुकी होती है और बताती है कि शायद वो आश्रम में है। तुम ही तो बात कर रही थी ना। अब ललिता को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। खैर ये लोग यहाँ से आश्रम के लिए निकल जाते हैं। सूर्य जब वहाँ पे आ जाता है तो गुरुजी तो नयन को पूरा पकड़ के रखा होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई सभी के सामने, क्योंकि उसे शक होता है कि भाई हो सकता है कि पुलिस वाले से इसने कहीं सारी सच्चाई ना बता दी हो। तो ये डर रहा होता है और बस ये भी नयन से पूछ रहा होता है ये सारी चीज़ों को कि क्या तुमने पुलिस से कुछ बताया है। लेकिन वो तो साफ मना कर देते कि मैंने कुछ भी नहीं बताया और आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए। लेकिन जो प्रोनो धीरे धीरे यहाँ से क्रिएट होने लगती है वो काफी मजेदार हो जाते हैं। सूर्य आता है उससे नयन नहीं मिलते हैं। गुरुजी झूठ बोल देता है कि सब कुछ ठीक है, तुम बहुत जो ये परेशान हो रहे हो बिना काम काम, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, तो तुम इन सभी चीज़ों को छोड़ दो और तुम जाओ, जब ठीक हो जाएगा नैन हम इसे कल पहुंचा देंगे। और यहाँ सूर्य को लेकर के ललिता निकल जाती है। लेकिन सूर्य को थोड़ा सा मतलब चिंता होता है कि वो पुलिस से मिलने के लिए गई थी, आखिर क्या बात था। तो वो चला जाता है पुलिस वाले से मिलने के लिए। ललिता भी जाती है, लेकिन ललिता वहाँ से डायरेक्ट आश्रम चली आती है और ये पुलिस वाले से पूछने लगता है। जब पुलिस वाले सारी सच्चाई बताता है ना कि मुझे अब भरोसा हो चुका है कि वो आत्माओं को देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात गुरुजी का मान कुछ और है, मतलब और है, वो उसका मोटिव कुछ और है। तुम्हारे साथ या फिर कह लो तुम्हारी फैमिली के साथ में जो ये है तो कुछ बहुत बड़ा राज है। अब उन सभी चीज़ों को जब सूर्य सुनता है तो उसे लगता है कि शायद ऐसा सच नहीं हो सकता है कि नैन धीरे धीरे पागल हो रही है। और इसी चीज़ का फायदा वे ललिता और गुरुजी उठाते हैं लोग। वो लोग एक ढोंग बनाते हैं, क्योंकि अगर नैन उसके सामने से चली गई और सारी सच्चाई बता दी तो फिर ये लोग तो एक्सपोज हो जाएंगे ना, फिर तो तमाशा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये लोग डरते हुए ये सबके सामने माहौल बना देते हैं कि नयन पागल हो चुके हैं और उससे अब भेज देते हैं पागल खाने। अब यहाँ ना चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब जैसे सूर्य की सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है तो वो इसे रोकना चाहता है, लेकिन साले तो उसे भी मारना चाहती है। तो इसका फ़ायदा उठा करके वो उसकी गाड़ी में आग लगा देती है। अब यहाँ उससे बचा सकती है तो सिर्फ ललिता ही। और ललिता एक चैलेंज रख देती है, एक शर्त रख देती है कि भाई देखो तुम्हारे पास में समय बहुत कम है और तुम्हें नयन उस खजाने को खोज करके लाना है और तुम्हें ये सब करने होगा। अब नयन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो शर्त स्वीकार कर लेती है कि ठीक है मैं खजाने को खोज दूंगी। और खजाने खोजने के लिए मतलब पागल खाने तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा, तो मुझे एक काम करो तुम रखो और मैं खजाना खोजने के लिए तैयार हूँ। कि ये घर चली आती है। लेकिन ये जो सोच रही होती है कि ललिता को एक्सपोज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ये प्लान बना भी लेती है कि खजाना खोजने से पहले मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। अब देखना मजेदार होगा कि इन सभी चीज़ों के बाद में भी क्या नयन के ऊपर में इन सब का भरोसा थोड़ा बन भी पाता है या फिर नहीं, क्योंकि खजाना खोजना इतना आसान है नहीं। दख्त से सारा मुकाबला करना, सारे सवालों के जवाब देना और कहने की खजाना तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और अगर नयन ये सब करती है तो फिर इसका नुकसान उससे क्या होगा, मजा आने वाली है।